देखिए, ये बात पीट हेग्सेथ भी और डोनाल्ड ट्रंप पहले कह चुके हैं, जहां जहां इनके जहाज मिलेंगे नेवी के, वहां वहां हम इनको ठोकेंगे। ये बोल चुके हैं, ये अनाउंसमेंट हो चुकी है, आप देख सकते हैं इसको अपने स्क्रीन में, कि उनका एक एम है ईरान की नेवी को बर्बाद करना, और वो काम वो बखूबी कर रहे हैं। एयरफोर्स तो वैसे ही ईरान की कुछ नहीं रही दोस्तों, एयरफोर्स तो वैसे ही ठप है डे वन से, अब नेवी को भी ठप कर रहे हैं। कई जहाज, दर्जन से ऊपर जहाज उनके डुबा चुके हैं और ढूंढ रहे हैं, इनकी सबमरीन्स, इनके वॉरशिप्स हर जगह ढूंढ रहे हैं कहां है। अगर वो पोर्ट पे रहती हैं तो पोर्ट पे मिसाइल मारते हैं, अगर वो बाहर रहती हैं तो डुबा देते हैं, जैसे आयरिस देना को इन लोगों ने डुबा दिया है। तो दोस्तों, ये पूरा का पूरा सीन है, आप देख सकते हैं श्रीलंका के ये जो श्रीलंका में जो श्रीलंका के जो इंटरनेशनल वाटर्स हैं, इनफैक्ट वहां पे मारा गया था, आउटसाइड द श्रीलंकन जोन इसको मारा गया था। दोस्तों, इंडिया टुडे कवर कर रहा है यूएस सिंक्स ईरान वॉरशिप इन इंडिया स्ट्रेटेजिक वाटर्स, व्हाई दिस इज सिग्निफिकेंट। अब इसको देखिए, आप इसको इंडिया के स्ट्रेटेजिक वाटर्स, हां, फिर आप कहीं भी इंडो पैसिफिक में होगा तो स्ट्रेटेजिक वाटर्स, हां, अरेबियन सी भी भारत के लिए स्ट्रेटेजिक वाटर्स। तो ये जो वर्डिंग है इसकी ना, स्ट्रेटेजिक वाटर्स, पहली बात तो यह भारत के किसी भी इलाके में नहीं हुआ है। ये जो हेडलाइन है, ये आपको, ये शायद आपको ऐसा लग रहा होगा कि भारत के किसी इलाके में नहीं, जैसा मैंने पिछली स्लाइड में बताया, दिस हैज हैपेंड इन इंटरनेशनल वाटर्स ऑफ द कोस्ट ऑफ श्रीलंका, ऑफ द कोस्ट ऑफ श्रीलंका, नॉट इंडिया, बट हां, भारत का इलाका इन द सेंस की स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट इलाका है भारत के लिए, नो डाउट। स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट तो इंडोनेशिया के पास है, वो भी भारत के लिए इंपॉर्टेंट है, बांग्लादेश के पास वो भी इंपॉर्टेंट है, बट दीज आर नॉट इंडियन वाटर्स। द आयरिस देना, a frigate class warship, participated in the Milan International Fleet Review in the Bay of Bengal from February 18th to 25, where it was welcomed by the Indian Navy. It was returning from Visakhapatnam, Andhra Pradesh, and was targeted in international waters. यानी कि जब ये भारत से वापस जा रहे थे, कुछ समय पहले इनकी एक्सरसाइज हुई थी, जब ये भारत से वापस जा रहे थे, ये सारे के सारे लोग, और INS डेना जो शिप, when it was traveling, it was being tracked. इसको ट्रैक किया जा रहा था। देखिए, इसके बिना हो ही नहीं सकता ना। मैं आपको दोबारा बताता हूं कि हुआ क्या है, सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। ये इंडियन नेवी ने जहाज को वेलकम किया था। ये 18 से लेकर 25 फरवरी यहां पे फ्लीट रिव्यू था, एक्सरसाइज थी, वहां पे पार्ट ले रहा था। अब ये जहाज 25 फरवरी के बाद निकलता है, ये वहां से विशाखापट्टनम से निकलता है धीरे धीरे। अब विशाखापट्टनम से निकलता है, ये जाता है और धीरे धीरे जाके ये पहुंचता है श्रीलंका के साउथ में। तब तक यहां पे लड़ाई हो चुकी है, इजराइल और अमेरिका ईरान को अटैक कर चुके हैं, और एक स्टेटेड एम ये आया है कि नेवी को डुबाना है। तो दीज पीपल वर ट्रैकिंग इट राइट फ्रॉम बिफोर द वॉर हैड स्टार्टेड। मैं आपको ये बता रहा हूं, इनको पता था अमेरिकन्स को कि कहां पे ये शिप है, दे वर ट्रैकिंग इट। ये जब इंडियन वाटर छोड़ता है और ये श्रीलंकन वाटर्स में जाता है या फिर इंटरनेशनल वाटर्स में जाता है ऑफ द कोस्ट ऑफ श्रीलंका, तब इस पर हमला किया जाता है। This is the closest Indians have felt the Iran war close to home. Debates are already on over how this impacts India as it unfolded in New Delhi's sphere of influence, right in India's backyard. National security expert Nitin Gokhale saw the sinking of the INS Dena in international waters close to India as a further escalation of the Iran crisis. While this is bad news and a reaction is imperative, must remember that the Indian Ocean not equal to Indian territory. Same thing that I'm saying. इंडियन ओशन इज नॉट इक्वल टू द इंडियन टेरिटरी। पूरा इंडियन ओशन हमारा नहीं है, उसका नाम इंडियन ओशन है, इट इज नॉट आवर टेरिटरी। और ये होगा, और ऐसी बात नहीं कि दिस इज सरप्राइजिंग। देखिए, इसमें कोई सरप्राइज वाली बात नहीं है, नोबडी शुड बी सरप्राइज्ड। अमेरिका कह रहा है कि आपकी एयरफोर्स बर्बाद कर दी है, अब हमारा नेक्स्ट स्टेप है आपकी पूरी की पूरी नेवी को बर्बाद करना, आपके जो इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड को रहे हैं IRGC, उसके पूरे स्ट्रक्चर को बर्बाद करना। ये स्टेटेड एम्स हैं यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के, स्टेटेड एम्स हैं इजराइल के। तो इसमें किसी को डाउट नहीं होना चाहिए, दिस इज इन द पब्लिक स्फेयर। यहां पे सैयद अब्बास अरेक्ची, ही इज द फॉरेन मिनिस्टर ऑफ ईरान, उन्होंने बोला है कि US has perpetrated an atrocity at sea 2000 miles away from Iran's shores. Frigate Dena, a guest of Indian Navy carrying almost 130 sailors, was struck in international waters without warning. Mark my words, the US will come to bitterly regret, President it has said. दोस्तों, ये जो सैयद अब्बास अरेक्ची हैं, फॉरेन मिनिस्टर ऑफ ईरान, ये भी गलत इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। क्या गलत इंफॉर्मेशन है? फालतू में a guest of Indian Navy कैरिंग ऑलमोस्ट 130 सेलर्स। गेस्ट ऑफ इंडियन नेवी तब तक थे जब ये इंडियन वाटर्स में थे। एक्सरसाइज खत्म हो गई, एक बार एक्सरसाइज खत्म हो गई दोस्तों, वंस दी एक्सरसाइज इज ओवर। अब ये देखिए ना, फरवरी 18 से 25,
25 फरवरी को एक्साइज खत्म हो गई, ये लोग चले गए। और जब तक ये इंडियन वाटर्स में थे, ये हमारे गेस्ट थे, एक बार इंडियन वाटर से इंटरनेशनल वाटर चले गए, फिर यहां पे क्या बोलने का मतलब है कि अ गेस्ट ऑफ इंडियन नेवी कह रहे, वो तो पास था। आप गेस्ट तब तक थे जब तक आप भैया आप हमारे घर में हमारे मेहमान हैं, आप हमारा घर छोड़ के चले गए, उसके बाद थोड़ा हमारे मेहमान हैं। देन वी आर नॉट रिस्पॉन्सिबल, वी आर रिस्पॉन्सिबल फॉर योर सेफ्टी एज लॉन्ग एज यू आर इन इंडियन वाटर्स, राइट। हाँ, ये हो सकता है कि अमेरिकन ने देखा कि इंडियन वाटर्स में है, तब तक मत छेड़ो, और तब तक ऑफिशियली लड़ाई शुरू भी नहीं हुई थी। लड़ाई तो 28 को शुरू हुई है, ये तो 25, ये लड़ाई से पहले निकल चुके थे यहां से। अगर ये लड़ाई शुरू होने से पहले भारत से निकल चुके थे तो फिर ये कैसे कह सकते हैं कि इंडियन नेवीज गेस्ट? नहीं, दिस आई स्ट्रांगली डिसएग्री विथ। नॉट द इंडियन नेवीज गेस्ट, नॉट इंडियाज प्रॉब्लम, नॉट इंडियाज रिस्पॉन्सिबिलिटी। यहां पे इंडिया denies claim of its ports being used by US amid Iran war fake and false. In a news segment by One America News Network, which is a far-right American cable news channel, retired US Army Colonel and former Secretary of Defense Advisor Douglas McGregor claimed that the US Navy is using Indian ports amid the conflict with Iran. Speaking to Mac Getz, the former advisor said China and Russia are sitting on the sidelines, monitoring everything. They are in close touch with the government and providing satellite intelligence to Iran, which has helped in the attack against Israel and US bases. देखिए, ये जो पार्ट है ये तो मैंने भी सुना है, ये मैंने भी सुना है। अच्छा, जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ था दोस्तों, तब भी पाकिस्तान को सैटेलाइट इमेजेस देने वाला कौन था? इट वॉज चाइना। चाइना वॉज प्रोवाइडिंग देम रियल टाइम इंटेलिजेंस सैटेलाइट इमेजेस, जिससे कि पाकिस्तानियों ने प्लान करा। ज्यादा कुछ कर नहीं पाए बेचारे, लेकिन फैक्ट ऑफ द मैटर है चाइना ने पूरी कोशिश करी है मदद करने की। वो चाइनीज माल बेकार निकला, दैट्स अ सेपरेट केस, बट चाइना ने जान लगा दी थी मदद करने की। यही यहां पे कह रहे हैं कि रशिया और चाइना ये ईरान को एग्जैक्टली बता रहे हैं कि कहां पे बेसिस हैं, कहां पे बेसिस हैं, ये तो ईरान को पहले से पता है, लेकिन दे आर प्रोवाइडिंग देम रियल टाइम इंटेलिजेंस। ये मैं मान सकता हूं एक लेवल तक, लेकिन ये कहना कि साहब भारत में आ रहे हैं और भारत से, नो सॉरी। ये देखिए, he added that the US bases in the Middle East have been destroyed and harbor installations have been destroyed, due to which the US Navy is having to fall back on Indian ports, which is less than ideal. कोई इंडियन पोर्ट्स, दोस्तों मैं एक आपको बात बताऊं, इंडिया में इतनी पॉपुलेशन है, इतनी ज्यादा पॉपुलेशन है भारत में, मैं आपको बताता हूं कि यहां पे इवन पोर्ट्स, मैं तो जा चुका हूं ना पोर्ट्स पे, आप पोर्ट्स पे जाइए, आप ऐसा छुपा ही नहीं सकते। अगर नेवल वॉरशिप आ रहा है, कोई बड़ा अमेरिकन डिस्ट्रॉयर आ रहा है, अमेरिकन सबमरीन वहां पे डॉक हो रही है, या कोई एयरक्राफ्ट कैरियर आ रहा है, या कैरियर स्ट्राइक ग्रुप वहां पे है, लोगों को पता नहीं लगेगा ये क्या कोई ऐसे कोई पानी का गिलास है छोटा सा जो मैं ऐसे करके ले गया? ये कहना अमेरिका में बैठ के बड़ा आसान है। अगर यूएस वॉरशिप्स भारत में आते और यहां पे रिफ्यूलिंग हो रही होती उनकी, ये यहां पे एम्युनिशन चढ़ रहा होता उनके ऊपर, दुनिया को पता लगता। हजारों वर्कर्स रहते हैं डॉक्स पे, हजारों एट अ टाइम। रात के 2 बजे डॉक्स एक्टिव रहते हैं यार, रात के 2 बजे। अब 2-3 बजे सब दुनिया सो रही है, डॉक्स आर ऑलवेज अलाइव, 24/7 डॉक्स अलाइव रहते हैं। यू कांट डू दैट। ये आप भारत जैसे देश में छुपा ही नहीं सकते। तो यहां पे एमईए ने बोल दिया है, क्लेम्स बीइंग मेड ऑन OAN, a US-based channel, that Indian ports are being used by the US Navy are fake and false. We caution you against such baseless and fabricated comments. ये फेक न्यूज है कि भारत ने इस्तेमाल करने को दे दिया अपने पोर्ट्स। सॉरी, नॉट हैपनिंग, हैज नॉट हैपेंड। दोस्तों यहां पे अल जजीरा ने कवर करा है और बहुत ही इंटरेस्टिंग आर्टिकल है, मैसिव ब्लास्ट इन तेहरान एज यूएस इजरायली स्ट्राइक्स कंटिन्यू। ये कह रहे हैं इरानियंस आर वेकिंग अप टू अ 6th डे ऑफ कंटिन्यूड अटैक्स बाय द यूएस एंड इजराइल। स्टार्टिंग फ्रॉम मिडनाइट वी सॉ अनदर वेव ऑफ द स्ट्राइक्स बिगिन एंड एन आवर अगो वी हर्ड द साउंड ऑफ मैसिव ब्लास्ट फ्रॉम द ईस्टर्न पार्ट ऑफ द कैपिटल एंड कुड इवन फील द शॉक वेव्स वेयर वी आर। इट इज नॉट येट क्लियर व्हाट द टारगेट्स आर। देयर हैव आल्सो बीन अटैक्स ऑन द कर्डिश सिटीज ऑफ Sanandaj, Saqqez and Bukan overnight. We know that all in all, more than 150 cities in Iran have been attacked since Saturday. Iran announces 19th wave of attacks against Israel, US assets in the Middle East. The IRGC has begun a combined missile and drone operation against Israel and US bases in the Middle East, according to the Tasneem News Agency. दोस्तों ये है, देखिए सब, ये ईरान ने अटैक करा है जॉर्डन पे, इजराइल पे, लेबनान पे। यहां पे देखिए साहब, ये जॉर्डन पे अटैक करा है, इधर कोने में, दिस इज जॉर्डन, ठीक है जी। ये सीरिया में अटैक करा है, ये लेबनान है, ये इजराइल है। यहाँ पे सऊदी अरब में अटैक करा हुआ है, यहाँ पे ओमान पे अटैक करा है। ओमान वाले सबसे ज़्यादा दुखी हैं, कह रहे हैं साहब हम तो आपकी मदद कर रहे थे, आपने हमारे ऊपर हमला कर दिया। ये यूएई के ऊपर अटैक करा है दोस्तों, यहाँ पे ये कतर है, पूरा बहरेन है। ये साहब देखिए पूरा का पूरा इराक का इलाका यहाँ से
दे हैव अटैक्ड एवरीवेयर। और दोस्तों इसमें एक बात है, ये पूरा जो मामला चल रहा है अभी, वी आर ऑन द 6th डे गोइंग टू द 7th डे, ये जो चीज है, मैं अमेरिका को एक बात का एहसास, ये इजराइल को है, इजराइल हैज क्लैरिटी, आई डोंट थिंक अमेरिका हैज क्लैरिटी। ये T20 का मैच नहीं है, टेस्ट मैच है दोस्तों, दिस इज अ टेस्ट मैच। T20 का मैच इन्होंने खेला था वेनेजुएला के साथ, तो इनको लगा कि सारे मैच T20 होते हैं, ऐसा होता नहीं है, ठीक है। वेनेजुएला कुछ भी नहीं था, वेनेजुएला एंड ईरान आर वास्टली डिफरेंट, चॉक एंड चीज है, दे आर वेरी डिफरेंट। अब इनको यह पता लगेगा ये जो मैच है ईरान वाला जो अमेरिका खेल रहा है, इजराइल टेस्ट मैच की ही तैयारी करके आया था, इजराइल को पता है, वही मैं कह रहा हूं, स्ट्रेटेजिक क्लैरिटी इजराइल हैज, देयर इज नो डाउट अबाउट इट, अमेरिका डज नॉट हैव स्ट्रेटेजिक क्लैरिटी। अब यहां पे आप देख सकते हैं किस तरीके से, अच्छा ईरान को सप्लाई करने वाले भी हैं लोग, तो ये लड़ाई ईरान कभी जीत नहीं सकता, मार्क माई वर्ड्स, ईरान विल लूज इन द एंड। बट जो डिस्प्रपोर्शनेट ये बर्बादी फैलाएगा पूरे इलाके में, आपको दशकों तक ये फील होगी, उन लोगों को फील होगी जिनका इन लड़ाई से कोई लेना देना नहीं। क्या अमेरिका को फील होगी? नहीं। क्या इजराइल को फील होगी? नहीं। ये होगी किसको फील? पूरे मिडिल ईस्ट को। ये होगी किसको फील? भारत को। ये होगी किसको फील? चाइना को। ठीक है, जिनका कोई लेना एक ना लेना दो, उनको फील होगी। ये बात हो गई। और पूरा जिसको कहते हैं कि ऐसा माहौल बन गया है मिडिल ईस्ट में, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, ये देखिए साहब, ये पूरा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज आपने ब्लॉक कर दिया है। ये वाला इलाका आपका नोगो हो गया, बिल्कुल नोगो हो गया। यहां पे ये इस इलाके से इस इलाके तक आपके हुथी बैठे हैं, ठीक है, दिस इज यमन, हुथी बैठे हैं यहां पे। ये कह रहे हैं जो आएगा यहां पे ठोक देंगे, जाने नहीं देंगे। ये कह रहे हैं यहां पे मार डालेंगे। अभी तो एंटी शिप मिसाइल्स यूज करना बाकी, इनके सॉलिड वाले जो चाइना, इनको हाइपरसोनिक मिसाइल्स लोग कह रहे हैं कि इनको दिए हैं हाइपरसोनिक मिसाइल्स, एंटी शिप। इन मोस्ट केसेस इट इज ऑलमोस्ट इंपॉसिबल टू इंटरसेप्ट, ऑलमोस्ट इंपॉसिबल। मैं ये नहीं कह रहा कि बिल्कुल नहीं हो सकता, लेकिन ऑलमोस्ट इंपॉसिबल। ऐसी मिसाइल्स कहते हैं कि चाइना ने इनको दी हैं, ईरानियंस को। War takes a toll on the Middle East. Countries throughout the Middle East, including Lebanon, Iran, and the United Arab Emirates, are increasingly feeling the toll of the conflict. In Iran, the US-based human rights activist news agency says that as of 3rd March, there have been over 1,000 civilian deaths since the war began, and hundreds more reported deaths are under review. Tanker struck off the coast of Kuwait, UK Maritime Monitor says. तो यहाँ पे दोस्तों एक टैंकर ऑफ द कोस्ट ऑफ कुवैत हैज बीन हिट बाय अ लार्ज एक्सप्लोजन कॉजिंग एन ऑयल स्पिल, ब्रिटिश मैरिटाइम सिक्योरिटी एजेंसी UKMTO सेज, ऑफ द कोस्ट ऑफ कुवैत। और हिजबुल्लाह कहता है वॉन्ट सरेंडर। यहां पे हिजबुल्लाह बीच में आ गया है। हिजबुल्लाह के लीडर है नाइम कासिम, हैज सेड दैट ईरान बैक ग्रुप विल नॉट सरेंडर एज द वॉर विद इजराइल कंटिन्यूज टू एस्केलेट। यहां पे इजराइल जो है वो हिजबुल्लाह के ऊपर, यानी कि लेबनान के अंदर, मोस्टली इट इज सदर्न लेबनान, जो कि नॉर्दर्न इजराइल से जिसका बॉर्डर मिलता है, उस इलाके पे लगातार इजराइल बमबारी कर रहा है। ये पहले भी हिजबुल्लाह ने यही करा था। चुपचाप बैठे थे, इजराइल एक्शन ले रहा था हमास के खिलाफ, ये बीच में कूदा है, फिर इसने मार खाई है। और आज की तारीख में दोस्तों लेबनान की जो सरकार है, लेबनान की जो गवर्नमेंट है, उसने हाथ जोड़ ली हिजबुल्लाह से, बोला यार तुम क्यों करते हो, तुम्हारे चलते हमारे यहां बमबारी हो रही है, तुम्हारे चलते हमारे यहां बमबारी हो रही। तो वो लोग भी हिजबुल्लाह से परेशान है कि प्लीज डोंट डू ऑल दिस। लाइव ट्रैकर है ये, कैजुअलिटीज है दोस्तों, आप देख सकते हैं। लेबनान में 50 मारे गए हैं, इजराइल में 11 मारे गए हैं, जॉर्डन में 5, इराक में 2, ईरान में 1045, कुवैत में 4 मारे गए हैं, बहरीन में 1, कतर में 16 इंजर्ड हैं, UAE में 3 मारे गए हैं, 68 इंजर्ड हैं, ओमान में 1 किल्ड। और मैं आपको बताता हूं दोस्तों, यहां पे एक नाम ये ले लेते, लिखा नहीं, यहां पे पाकिस्तान में भी मारे गए हैं। ये इजरायली और अमेरिकन कार्रवाई नहीं, ये मारे गए हैं क्योंकि इन लोगों ने कॉन्सुलेट के अंदर और एम्बेसीज के अंदर घुसने की कोशिश करी। तो पाकिस्तान में भी बड़े सारे लोग मारे गए हैं, करीब 10 तो सिर्फ कराची के अंदर ही मारे गए हैं। ये भी एक फिगर है, लेकिन यस, सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ पीपल हैव बीन किल्ड इनसाइड पाकिस्तान। अब यहां पे दोस्तों बहुत बड़ी अनाउंसमेंट है। कनाडा कहता है कि कनाडा's प्राइम मिनिस्टर मार्क कार्नी, who previously said that the US and Israel strikes on Iran are inconsistent with international law, says his country will stand by our allies. One can never categorically rule out participation. इन्होंने बोला है, while they have called for de-escalation, इन्होंने बात तो करी है de-escalation की, ठीक है ना। कार्नी और एल्बनीज, यानी कि ऑस्ट्रेलिया और कनाडा, दोनों ने बोला है कि साहब आप de-escalate करिए, लेकिन फिर भी ये कहते हैं ईरान कैनॉट हैव अ न्यूक्लियर वेपन। कोई देखिए, मैं बता रहा हूं आपको एक बात, ईरान के पास न्यूक्लियर वेपन हो, ईरान के अलावा कोई नहीं चाहता। अगर 57 मुस्लिम कंट्रीज हैं दुनिया में, तो 56 नहीं चाहते कि ईरान के पास न्यूक्लियर वेपन हो।
आज की तारीख में यह हाल हो गया, क्योंकि सबको पता है अगर ईरान के पास न्यूक्लियर वेपन आते हैं तो जितने भी ये अरब हैं, पूरे के पूरे अरब देश, इनका गला सूखा रहेगा परमानेंटली। इजराइल को तो है ही खतरा, इजराइल को तो 100% खतरा है, लेकिन ये सब इनको भी उतना ही खतरा है जितना इजराइल को है। तभी आपने देखा उसने इजराइल पे बम मारा, लेकिन सऊदी अरब पे भी मारा, उसने बहरीन पे भी मारा, उसने दुबई पे भी मारा। एंड दिस शोज द वर्ल्ड, एटलीस्ट द मुस्लिम वर्ल्ड, द अरब मुस्लिम वर्ल्ड, आप इसको देखेंगे तो देन यू विल रियलाइज, अब ये लोग पता है अरब क्या बात कर रहे हैं, ये कह रहे हैं यार ठीक ही था, हमने ईरान को ट्रस्ट नहीं करा। कई ऐसे देश हैं, ओमान जैसे, पूछे ना कि हमारी क्या गलती, हमने क्या कर दिया ऐसा, हमारे ऊपर क्यों हमला कर दिया। सो ऑल दीज कंट्रीज आर आस्किंग दिस क्वेश्चन दैट यार ईरान कैनॉट बी ट्रस्टेड, ईरान कैनॉट बी ट्रस्टेड। अगर ईरान के पास न्यूक्लियर वेपन हुआ, आज इसके पास नहीं है तो ये रॉकेट मार रहा है, कल अगर इसके पास न्यूक्लियर वेपन होगा तो फिर और धमकियां देगा हमें ये। दैट इज द इंटायर एक जो नैरेटिव बन रहा है ईरान के खिलाफ, एटलीस्ट इन द अरब वर्ल्ड। और यहां पे आप देख सकते हैं किस तरीके से कनाडा और ऑस्ट्रेलिया भी यही बात कह रहे हैं कि नहीं यार बाकी सब ठीक है, डी एस्केलेशन हो जाए, कोई दिक्कत नहीं है, लड़ाई खत्म होनी चाहिए, लेकिन ईरान कैनॉट हैव अ न्यूक्लियर वेपन।